वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहूँगा, आप अपने ईयरफोन पे लिखे एल को अपने लेफ़्ट साइड में और आर को अपने राइट साइड में लगा लीजिए। हेलो हेलो अरुण अरुण। क्या हुआ यार, इतनी सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया तूने? क्या हुआ बोल। यार मुझे बचा ले भाई, वो हमारे पीछे पुणे तक आ गया भाई। यार बचा ले प्लीज। मैंने कहा था ना तुझसे मत कर ऐसा। देख, तेरी वजह से वो दोनों को मार देगा। भाई मुझे पता है भाई, लेकिन बचा ले प्लीज भाई, बचा ले यार। तू परेशान मत हो, मैं आता हूँ वहाँ। राहुल, उसकी पत्नी प्रीति और उनकी 5 साल की बेटी अनन्या दिल्ली से यहाँ पुणे शिफ्ट हुए। राहुल बहुत खुश था क्योंकि हमेशा से ही उसे एक ऐसे घर की तलाश थी जो शहर के शोर शराबे से थोड़ा दूर हो। पूरा दिन साफ सफाई के बाद जब काफ़ी थकान हो गई तो तीनों जाकर सो गए कि रात के करीबन 2:30 बजे राहुल की नींद एक आवाज़ से टूटी। राहुल उठा और उस आवाज़ का पीछा किया तो देखा आवाज़ बेसमेंट में से आ रही थी। वो बेसमेंट की ओर बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही देखा तो सारी आवाज़ें आना बंद हो गईं और पूरे घर में एक सन्नाटा सा गूंज गया। अगले दिन दोनों थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके नीचे बेसमेंट में उतरे बेसमेंट की साफ़ सफाई के लिए। दोनों साफ़ सफाई कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज़ ने दोनों का ध्यान खींचा। आवाज़ टेरिस से अनन्या के नीचे कूदने की थी। दोनों दौड़ते दौड़ते तेज़ी से बाहर की ओर गए, पर बाहर कोई नहीं था। अगले ही पल छत से अनन्या के जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनाई दी तो दोनों दौड़ते दौड़ते छत की ओर भागे। अनन्या एक कोने में सिमट कर बैठी रो रही थी। प्रीति ने अनन्या को शांत किया और चुप कराते कराते ही शाम हो गई। राहुल भी इस बारे में बैठा सोच ही रहा था कि आखिर ये सब उनके साथ हुआ क्या, कि तभी फिर से वही आवाज़ें उसे दोबारा सुनाई दी जो पिछली रात बेसमेंट में सुनाई दी थी। इस बार आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी। राहुल ने गुस्से में खिड़की खोलकर चिल्लाने ही वाला था कि पाया सारी आवाज़ें एक बार फिर से बंद हो गई। अगले दिन सुबह प्रीति ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा। क्यों बहन जी, दूध नहीं लेंगे क्या? प्रीति ने एक बर्तन में दूध लेकर टेबल पर रखा कि तभी उसे याद आया कि उन्हें इस घर में आए बस 2 ही दिन हुए हैं और ना तो प्रीति ने और ना ही राहुल ने किसी भी दूध वाले या किसी भी दूसरे कनेक्शन के लिए बात की थी। तो आखिर ये दूध वाला कौन था और यहाँ कैसे आया? ये देखने प्रीति घर से बाहर निकली तो देखा दूर से दूर तक कोई नहीं था। फिर उसने उस बर्तन को खोलकर देखा तो डर से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि अभी अभी जिस बर्तन में उसने दूध लिया था वो अब खून से भरा हुआ था। उसकी चीख सुनकर राहुल भी वहाँ दौड़ता दौड़ता आया और प्रीति ने उसे डरते डरते सारी बात बताई।
राहुल भी थोड़ा डर गया था तो सहमे हुए कदमों से किचन में घुसा और इधर उधर बर्तन को ढूंढने लगा। लेकिन जब पूरी किचन में बर्तन कहीं नजर नहीं आया तो राहुल वापस जाने के लिए बस पलटा ही था कि पीछे से किसी ने उसके सर पे वार किया। दर्द में कराहता जोर से चीखता हुआ राहुल पीछे पलटा। पीछे खड़ी प्रीति उसे देखकर मुस्कुराए और ना जाने एक अलग ही आवाज में बोली, तुझे क्या लगा यहाँ पर तो मुझसे बच सकता है, लेकिन आज समस्या यहीं खत्म नहीं होगा। और इतना कहकर बेहोश हो गई। राहुल ने प्रीति को उठाकर और खुद को संभालते हुए कमरे में ले गया और देखा अनन्या अभी भी सो रही थी। उसने दोनों के माथे को चूमा और ना जाने क्यों जोर जोर से रोने लगा कि कुछ देर बाद ऐसे ही रोते रोते राहुल की भी आंख लग गई। उसे नींद आए बस थोड़ी ही देर हुई थी कि उसकी नींद एक आवाज से टूटी। कितनी मासूम है तेरी बच्ची, पर क्या करें, इसे तो तेरी वजह से मरना पड़ेगा। घबरा कर राहुल उठा और हाफते हुए जब खुद को होश में लाया तो ताज़ी हवा खाने घर से बाहर निकला। वो बस जाकर इधर उधर का नज़ारा देख ही रहा था कि राहुल का सारा ध्यान एक आवाज़ ने अपनी ओर खींचा। आवाज़ टेरिस से अनन्या के नीचे गिरने की थी। राहुल ने पलटकर देखा और जो मंजर उसने देखा वो देखकर राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अनन्या की लाश राहुल के ठीक सामने पड़ी थी। एक पल को तो राहुल को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब आखिर हुआ क्या, कि दूसरे ही पल छत से किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। ऊपर की ओर देखा तो ऊपर खड़ी प्रीति उसे देखती हुई मुस्कुराई और कहा, देख, कहा था मैंने तुझसे। राहुल ने भी ना आओ देखा ना ताओ, वो गुस्से में भागता हुआ ऊपर पहुंचा और प्रीति पर गुस्से में चिल्लाया, अनन्या ने आखिर तेरा बिगाड़ा क्या था? क्यों मार दिया तूने उसे? तेरी दुश्मनी तो बस मुझसे है ना, छोड़ दे मेरे परिवार को, प्लीज छोड़ दे। प्रीति ने इस पूरी बात का बस एक ही जवाब दिया, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन आज तमाशा यहीं खत्म नहीं होगा। और इतना कहकर प्रीति भी टेरिस से नीचे कूद गई। राहुल को तो जैसे उसकी दुनिया उसके आंखों के सामने उजड़ती नजर आई और राहुल ने जोर जोर से दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब राहुल ने खुद को चुप किया तो उसने अरुण को कॉल करते हुए हेलो हेलो अरुण अरुण। क्या हुआ यार, इतनी सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया तूने? क्या हुआ बोल। यार मुझे बचा ले भाई, वो हमारे पीछे पुणे तक आ गया भाई, यार बचा ले प्लीज। मैंने कहा था ना तुझसे मत कर ऐसा। देख तेरी वजह से वो दोनों को मार देगा।
पता है भाई, लेकिन बचा ले प्लीज भाई, बचा ले यार। तू परेशान मत हो, मैं आता हूँ वहाँ। अरुण वहीं पास ही पुणे में रहता था और जब अरुण वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि राहुल एक कोने में बैठा सिमट कर रोता हुआ अरुण को देख उस घर के अंदर की ओर दौड़ा तो देखा राहुल रोते हुए बेसमेंट की ओर इशारा करते हुए बोला, देख अरुण, मेरी बीवी और बेटी को मार दिया उसने। उन दोनों की लाश यहाँ बेसमेंट में है। और दोनों डरे सहमे बेसमेंट में उतरे। अरुण ने अंधेरे में टॉर्च ऑन करके इधर उधर मार ही रहा था कि एक कोने में उसने प्रीति और अनन्या की लाश देखी। राहुल लाशों को देखकर फिर से रोने लगा। अरुण ने उसे दिलासा देते हुए चुप कराया। चुप होते होते राहुल ने अरुण को बताया, देख उस कोने में एक लाश है। जब अरुण ने टॉर्च इधर उधर घुमाई तो देखा एक दूसरे कोने में खुद राहुल की ही लाश थी। वो घबराता हुआ एकदम से पीछे पलटा तो देखा पीछे एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में खड़ा था और बोला, मेरी गलती तो बताओ ना बाबूजी, माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, ये सब उस अरुण का किया था, मुझे माफ कर दो प्लीज। आज तमाशा यहीं खत्म। आज से करीबन 1 साल पहले राहुल और उसका दोस्त अरुण दोनों साथ ही एक बैंक में काम करते थे। बॉस के ताने और अपनी घिसी पिटी जिंदगी से दोनों बेहद परेशान हो चुके थे। दोनों का शुरू से बस एक ही प्लान था, खुद का एक बिजनेस शुरू करना, लेकिन फंड्स के नाम पर दोनों के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। और जैसा कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक उसी तरह राहुल ने अरुण के साथ मिलकर बैंक में चोरी करने का प्लान बनाया और एक दिन देखकर दोनों ने काम को अंजाम दे दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था कि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को चोरी करते हुए देखा। राहुल और अरुण को एक तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ जेल का दरवाज़ा। तो दोनों को कुछ समझ नहीं आया और घबराते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड का गला दबाकर हत्या कर दी, ठीक उसी तरह जिस तरह राहुल और अरुण की मौत हुई। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही थ्रिलर और एडवेंचरिस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए पुरानी किताब को।